जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे शारदीय नवरात्रि पर्व 2023 में माँ दुर्गा की 9 स्वरूप की पूजा कैसी करनी है, नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का समय और मुहूर्त कौन सा है, नवरात्रि में साड़ी के कौन कौन से रंग है, नवरात्रि में माता को कौन कौन से फूल चढ़ाना है, नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से भोग चढ़ाना है। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की पावन पर्व की शुरुआत होती है। इस साल नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से शुरू होगा और दोपहर को 12:30 तक रहेगा। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 2023 वार है रविवार, रंग है नारंगी। नारंगी रंग नवे सवेरे का प्रतीक होता है। यह रंग जीवन में नया उजाला लेकर आता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप से पहले स्वरूप में जानी जाती है। यही 9 दुर्गाओं का प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम देवी इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। नवरात्रि पावन पर्व का दूसरा दिन 16 अक्टूबर 2023 वार सोमवार, रंग सफेद यानी व्हाइट। सफेद रंग पवित्रता, शुद्धता, विद्या और शांति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ ऐसे है तपस्या। ब्रह्मचारिणी तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारी सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाया हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। इनका वाहन वृषभ है। माता ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम की सफलता प्राप्त करना असंभव है। भोग, माँ का भोग है चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाए। इससे माँ से हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। नवरात्रि पावन पर्व का तीसरा दिन 17 अक्टूबर 2023 वार मंगलवार, रंग लाल यानी रेड। लाल रंग मनुष्य के शरीर को स्वस्थ और मन को हर्षित करने वाला है। इससे शरीर का स्वास्थ्य सुधरता है, मन प्रसन्न रहता है और पौरुष और आत्मगौरव प्रकट करता है। लाल टीका यानी टीला विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ युद्ध मुद्रा की सिंह पर विराजमान है। माँ चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। वह निर्भयता और साहस का प्रतीक है। भोग, पूजा के समय आप माँ चंद्रघंटा को सेब और केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग बहुत पसंद है। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। नवरात्रि पावन पर्व का चौथा दिन 18 अक्टूबर 2023 वार बुधवार, रंग नीला यानी रॉयल ब्लू। नीला रंग बल, पौरुष और वीर भाव का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को सूर्य के मूल में निवास करने के कारण उन्हें पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए उन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना का उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन है, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, शक्ति, समृद्धि और खुशी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि माता कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड का रचना की है। इन्हें आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाती है। उनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सजे हैं। इस माता का वाहन सिंह है।
भोग। माता को हलवे का भोग और दही बहुत ही पसंद है। ये चढ़ाने के बाद माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। नवरात्रि का पावन पर्व का 5वां दिन 19 अक्टूबर 2023 वार गुरुवार। रंग पीला यानी येलो। पीला रंग ज्ञान, विद्या, सुख, शांति का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का 5वां स्वरूप है माता स्कंद माता। देवी स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिक को गोद में पकड़े हुए हैं। दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन है शेर और यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है। स्कंद माता की पूजा करके भक्त उनसे सुरक्षा, समृद्धि, प्रयासों में सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। यह माना जाता है कि अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और आत्मज्ञान प्रदान करती है। और स्कंद माता भोग, स्कंद माता देवी को केले के भोग के साथ आप केसर की खीर भी लगा सकते हैं। इससे माँ प्रसन्न होकर आपको मन चाहा वर प्राप्त कर सकती है। नवरात्रि पावन पर्व का छठा दिन 20 अक्टूबर 2023 वार शुक्रवार। रंग है हरा, हरा यानी ग्रीन। हरा रंग खुशहाली, प्रगति और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी माता। कहते हैं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु ब्रह्मस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। इसलिए कन्या माता कात्यायनी की पूजा करती है। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। अज्ञान और अन्याय के प्रति सकारात्मक क्रोध माँ कात्यायनी का प्रतीक है। माता का वाहन सिंह है। माता कात्यायनी की 4 भुजें और माता के एक हाथ में खड्ग है तो दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। अन्य 2 हाथों में माता मुद्रा और अभय है। माता को प्रसन्न करने के लिए शहद का भोग लगाए, इससे माता प्रसन्न होकर मन चाहे वरदान प्राप्त कर सकती है। नवरात्रि पावन पर्व का 7वां दिन 21 अक्टूबर 2023 वार शनिवार। रंग राखाड़ी यानी ग्रे। राखाड़ी रंग अक्सर निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शंभु निशंभु का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके रक्त से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेजी से कालरात्रि को उत्पन्न किया। कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इससे हाथों में खड्ग और कांटा है। कालरात्रि माँ का वाहन गदा है। माता को भोग गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि पावन पर्व का 8वां दिन 22 अक्टूबर 2023 वार रविवार। रंग बैंगनी यानी पर्पल। बैंगनी रंग राजसी और वैभव का प्रतीक है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा से पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस रूप को महागौरी नाम से जाना गया। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। महागौरी को भोग। महागौरी माता को भोग नारियल और चीनी की मिठाई चढ़ाकर माँ को प्रसन्न कर सकती है। इससे माँ प्रसन्न होकर भक्त की हर मनोकामना पूरा कर सकती है। नवरात्रि पावन पर्व का 9वां दिन 23 अक्टूबर 2023 वार सोमवार। रंग मोरपंखी यानी पीका ग्रीन। मोरपंखी कलर राधा के प्रेम का प्रतीक के रूप में माना गया है। माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति का 9वां स्वरूप है माता सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन में 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों को प्राप्ति हो जाती है।
माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजा वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। भोग माँ सिद्धिदात्री को नारियल, खीर, पुआ और पंचामृत का भोग लगाते हैं। इसे भक्त कन्या पूजन भी करते हैं। इसी तरह माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। जय माता दी। नवरात्रि की आपको तथा आपके परिवार को लाख लाख शुभकामनाएं। माता दुर्गा की छत्र छाया आप पर बनी रहे। आप हमेशा सदैव खुश रहे, सुखी रहे, समाधानी रहे।